राज, स्वागत है आपका एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। इससे पहले कि मैं इस एपिसोड की शुरुआत करूं, मैं अपनी एक्साइटमेंट कुछ गाकर सुनाना चाहता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पापा, आपका क्या व्यू पॉइंट है आज के बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में? भगवान श्री कृष्ण हम सबके प्रिय हैं। तो श्री कृष्ण ने जो धर्म और आस्था का एक नई परिभाषा लिखी है, उसके साथ साथ उन्होंने प्रेम करुणा, हम उनको एक प्रेम करुणा के ही मतलब भगवान के रूप में याद करते हैं। वो एक आपका वो ना लीलाधर नहीं थे, सिर्फ आपको ना लीलाधर ही थे, लीलाधर नहीं थे। वो महाभारत के एक महानायक थे और गीता के महाउपदेशक के रूप में उन्हें हम याद करते हैं। वो परम सखा थे सभी के। तो मतलब उनकी जो जितनी भी लीला है वो अपरंपार। बिल्कुल। डैड, शुरू से मैंने ये सुना है कि जब जब धरती पे भगवान जन्म लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूरी होता है। तो श्री कृष्ण जी के इस अवतार के पीछे क्या रीजन था? बेटा, श्री कृष्ण के अवतार के पीछे रीजन ये था कि अगर आप पुरातन युग में चले जाओ ना, तो जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे जो बैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। तो वो उन्हें ना एक श्राप मिला था कि उन्होंने 3 जन्म जो है पृथ्वी पर जन्म लेना है और भगवान के हाथों ही उनका जो संहार होगा, वो मारे जाएंगे, तभी उनकी जो है वो मतलब गति होगी। तो पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उन्होंने जन्म लिया, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। तो द्वापर में जो है उन्होंने कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। तो उसी के वध के लिए ही श्री कृष्ण को यहाँ पर पृथ्वी में जो जन्म लिया। तो मैंने तो ये सुना है कि शुरुआत में कंस की अपनी बहन के साथ बहुत प्यार था। तो एकदम ऐसा क्या होगा कि अपनी बहन के साथ ही उसकी इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि वो अपने बहन के बच्चों को ही मारना शुरू कर गया? श्री अपना कंस का अपनी बहन के साथ देवकी जी के साथ बहुत प्यार, तो इसीलिए ना कंस ने जो देवकी जी की शादी है वो अपने ही एक परम मित्र वासुदेव जी के साथ करा। तो जैसे ही उनकी दोनों की शादी हुई, तो कंस ने कहा कि मैं इनको खुद जो है ना वहाँ छोड़ने जाऊंगा। तो उन्होंने उनको रथ पर बिठाकर जैसे ही वो छोड़ने के लिए महल से निकला, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये उन्होंने बोला गया कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से उनके घर ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां जो संतान है वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये सुनकर कंस को तो फिर गुस्सा आना ही था। उसने जो है देवकी और वासुदेव जी को अपने कैद में कारागार में डाल दिया। पहले तो कंस मारना ही चाहता था कि देवकी का वध ही कर दिया जाए, लेकिन जो वासुदेव जी ने बोला भी जैसे भी हमारे पुत्र होंगे तो मैं उनको आपको सौंपता जाऊंगा, तो आप उनका वध कर देना, भी तो अपनी बहन का वध मत कर। तो इसलिए ये उनका दोनों का जो उनका जो बैर था देवकी जी के साथ, वो इसका कारण यही। क्या इस आकाशवाणी के पहले कंस बहुत बढ़िया था, लोगों के साथ भी और इनके साथ भी? नहीं बेटा, कंस है बढ़िया तो नहीं था। जैसे उन्होंने कंस ने तो जो कंस के पिता थे महाराज उग्रसेन, उनको कारागार में डाल दिया था। तो उनकी जगह पर जबरदस्ती आप राजा बन गया था। तो प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था कंस उस वक्त। तो इस वक्त लिए कंस को आप कहो ना कि एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व का मालिक था, वो तो नहीं था। वो क्रूर था, अधर्मी था। तो बढ़िया तो वो कंस किसी भी सूरत में बढ़िया नहीं। तो भाई, ये बात तो सही है कि कृष्ण जी का जन्म एक जेल में हुआ है। हाँ बिल्कुल बेटा, उनका जन्म जेल में हुआ है। तो अगर उनका जन्म ही जेल में हुआ था, तो वासुदेव जी ने उनको, श्री कृष्ण जी को, नंद बाबा के घर कैसे पहुंचाया? बेटा, जैसे ही जी का जन्म हुआ है ना, तो एक बात तो क्लियर कर दी थी भगवान ने कि वो परमेश्वर हैं। भगवान ने ना जैसे एक उद्घोषणा नहीं करती, जैसे ही उनका जन्म हुआ कि उन्होंने अपने आप को परमात्मा बोल दिया था कि मैं ईश्वर हूँ। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो जो वासुदेव जी के या माता देवकी के थे, जो उनको जो पहरेदारों ने ना संगल लगाए हुए थे, बेड़ियां पर डाली हुई थी, वो टूट गई। अच्छा, उसके बाद सारे जो है दरवाजे थे कारागार के वो खुल गए
और जो प्रहरी से इतने बड़ी जेल थी, उसके जितने भी द्वारपाल प्रहरी थे वो सारे सो गए। तो वो तो किसी शक्ति के साथ ही सो सकते थे, ऐसे सो नहीं सकते थे ना। तो उसके बाद क्या किया कि जो वासुदेव जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में बिठाया, लटाया जैसे ना, तो फिर वो चले गए नंद बाबा के घर में। नंद बाबा ना उनके परम मित्र थे। तो नंद बाबा का जो है था, वो था गांव था उनका गोकुल। तो गोकुल जो पड़ता था ना बेटा, वो उसके बीच में जमुना नदी पड़ती थी। तो उन्होंने जो जमुना नदी को क्रॉस करके ही जाना था। तो जैसे ही उन्होंने जमुना नदी में प्रवेश किया, आई गेस उन्होंने टोकरी में रख दिया था ना। हाँ बिल्कुल, टोकरी में रखकर वासुदेव जी उन्हें जमुना नदी में से, जैसे उन्होंने जमुना नदी के अंदर प्रवेश किया, तो जमुना नदी का ना जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। तो वासुदेव जी घबरा गए, भी इतना जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं मैं इसमें डूब ही ना जाऊं। तो जब लेकिन जमुना नदी ने जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो है वो पाँव को छूना था। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने आते ही घोषणा कर दी कि मैं ईश्वर हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। तो उन्होंने पालने से जो टोकरी से अपना पैर थोड़ा सा नीचे करके, जैसे ही जमुना नदी का जल स्तर उन्होंने छुआ, तो जमुना नदी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गई। तो उसके बाद उन्होंने जो है नंद बाबा के घर गए और श्री कृष्ण जी को नंद बाबा के वहाँ उनको सौंप दिया। और उसी वक्त ही माँ यशोदा के एक बेटी पैदा हुई थी। तो वो वहां से उनको बेटी जो थी वो वापस ले आए वहां से, और अपना बेटा वो नंद बाबा के उन्होंने सौंप। तो बेटी को लाकर उन्होंने ऐसे ही, जैसे ही आकर जेल में, कारागार में देवकी जी के पास लटाया, तो उसी वक्त सारे वो जो बेड़ियां थी वे दोबारा उनके पड़ गई, और जो पहरेदार से वो सारे जाग गए, और जो भी दरवाजे बंद हो गए। तो कंस को सूचना दे दी गई, भाई अंदर से बच्चे का जन्म हो चुका है। तो कंस ने जो है फिर जैसे कि पहले उसने बच्चों को मार रहा था, तो कंस आया, और जैसे ही वो उसने देखा कि बच्चा पैदा हो चुका है, तो उसने उसको मारना चाहा। लेकिन वो योग माया थी, वो जैसे वो उसके हाथ से खटक कर ना जैसे हवा में उछल गई। हवा में उछलकर उसने देवी का रूप धारण कर लिया, और उसने योग माया ने बोला कि हे मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मार रहा है? तेरा जन्म लेने, तेरे को मारने वाला जो है वो जन्म ले चुका है। तो अब मुझे इसमें ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई बुरा व्यक्ति होता है जो बहुत गलतियां करता है लाइफ में, अगर उसको बार बार साइन मिल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, या आपको आपका वध करने के लिए कोई पैदा हो गया है, सो कंस के दिमाग में तभी क्यों आइडिया नहीं आया कि उसको सही रास्ते में चल जाना चाहिए? बेटा, जैसे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में पहले भी बताया था, इसका जवाब दिया था कि कंस का ना मतलब उसकी जो गति होनी है ना, वो भगवान के हाथों से वध करने से ही होनी थी। वही उसने आपको मैंने शुरू स्टार्टिंग में बताया था ना, 3 बार उसने जन्म लिया, और तीनों बार उनको मरना था भगवान के हाथों से। तो अगर वो सही रास्ते पे ही आ जाता, या उसको सद्बुद्धि आ जाती, तो फिर भगवान से तो मरना ही नहीं था उसने, तो उसकी गति नहीं होनी थी। तो मतलब एक वैसे ही वो अधर्मी था, इतना ज्यादा अधर्मी था, जिसने देखो ना अपने बाप को ही कैद कर लिया। अगर उसने अपने बाप को ही कैद कर लिया था, तो अधर्म की मतलब एक मतलब सीमा सारी लांघ दी उसने। तो अपनी बहन के बच्चों को मार रहा था, तो उसको धर्म की मतलब कहाँ से आनी थी शिक्षा? ये मस्त जोनीस एक और चीज़ लेके आई है। जब मैं कनाडा में था तो मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से मिला जिनको इंडियन कल्चर के बारे में जानना था, जिनको स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमना था, जिनको रिलीजियस प्लेसेस, जिनको बद्रीनाथ जाना था, जिनको चारों धाम घूमना था, बट उनके पास एक सोर्स नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि हम किसके पास जाएं, हम टैक्सी कहाँ से बुक करें, हम टिकट्स कहाँ से बुक करें, हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें कौन मिलेगा, हमें कौन एस्कॉर्ट करेगा। सो मेरे और मेरे डैड के दिमाग में ये भी आया कि लेट्स स्टार्ट स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कंपनी एज वेल, जिसमें हम लोगों को असिस्ट करें, जिन लोगों को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता, हम उनको एक बहुत अच्छी और प्रीमियम फैसिलिटीज़ दें ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में और जान सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम में हम गोवा जाते हैं, हम मेक्सिको जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं, बट कभी भी हम ये नहीं कहते कि यार मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा। को ये लगता है कि एक ऐसी ट्रैवलिंग कंपनी होनी चाहिए, एक ऐसी स्पिरिचुअल कंपनी होनी चाहिए जो आपको रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बताए और वहाँ पे आपको लेके जाए।
सो नमस्ते जोनीस का ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन करे कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स चल रही है मॉडर्न टाइम में वो फील भी ना हो। थैंक यू।